नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब सितंबर के महीने का राशिफल हम देने जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम आपको देखें तो स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और होगी भी तो वो सामान्य होगी। आर्थिक स्थितियों को देखें, परिवार को देखें, कुटुंब को देखें तो शांतिपूर्ण बर्ताव वहां पर रहेगा। हर कोई हंसी खुशी से अपना समय गुजार रहा होगा। और पराक्रम की स्थिति के अंदर बृहस्पति वहां पर विद्यमान है, और बृहस्पति वहां पर बैठ करके और अच्छे मित्रों की प्राप्ति करवाते हैं। अच्छे मित्र आपके बनेंगे, भाइयों से सहयोग प्राप्त होता है। अगर हम प्रॉपर्टी आदि की बात करें तो प्रॉपर्टी के स्थान के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी, सुख, माता, वाहन, इनके ऊपर भी आपका अच्छा परिणाम रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए थोड़ी सी दुविधा है। केतु पंचम स्थान के अंदर विद्यमान है, तो आप लापरवाह हो जाएंगे, झुंझलाहट आपके अंदर आ जाएगी। तो आपको ये सब छोड़ना होगा, तभी आप विद्या के अंदर प्रगति कर पाएंगे। अगर शत्रु पक्ष की बात करें तो शत्रु पक्ष ये आपका प्रबल नहीं होगा, वो आपसे दबेगा। दांपत्य जीवन की अगर बात करें तो राहु की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि के कारण से दांपत्य जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। दो पार्टनरों के बीच में, बिजनेस पार्टनरों के बीच में तनाव रह सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और धार्मिक कृत्य आप बहुत करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ भी होगा और भाग्य की वृद्धि होगी। और अगर हम बात करते हैं आपके कर्म की, यानी व्यापार, बिजनेस, सर्विस, नौकरी, तो उसकी स्थिति आपकी ठीक रहेगी। उसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है, इस महीने में धन का आगमन आपका खुला रहेगा। आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है और कोई भी रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अब आपको शनि की दृष्टि जो है, ये शनि की 7.5 आपको चल रही है, इसलिए शनि की 7.5 के कारण से काफी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। शनि का दान, शनि का जाप, शनि का हवन, शनि की शांति, ये आपको जो है करनी होगी। बाकी एक विशेष बात है, अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो बृहस्पति की दृष्टि है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध आपका जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको दैनिक राशिफल बता रहा हूं। आपके लिए पहली तारीख यानी 1 सितंबर वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रमशः 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। इसके अंदर कोई भी पहले से बनी हुई भूमिका, उसको आप इस समय पर पूर्ण कर सकते हैं। पहले से रुके हुए काम, उनको आप इस समय पर भागदौड़ करके और उनको पूर्ण कर सकते हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे। 9-10 तारीख ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं देन लेन ना करें, ये जो है नुकसान का है कि 2 दिन है। लेकिन 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 6 दिन खुद की खुशियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, कुटुंब के लिए, भाई और मित्रों के लिए, ये जो है आपके प्रति इन सब की सहानुभूति रहेगी, सबका सहयोग रहेगा और आप जो है इस पीरियड में सुखी रहेंगे। 17-18 तारीख में कुछ अकारण चिंता आपको हो सकती है, तो शिव की आराधना करें, दूध का दान करें। 19, 20, 21 तारीख अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं भी आपका एग्जाम है या आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, इन सब कामों के अंदर आपके ये 3 दिन बहुत बढ़िया जाएंगे और हर किसी
राशि हर किसी मेष राशि वाले हर किसी व्यक्ति के लिए बढ़िया है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, नौकरी पेशा है या व्यापारी है, गृहस्थी है। 22-23 तारीख इसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, कहीं भी आपका किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है। 24, 25, 26 तारीख पति पत्नी के बीच बहुत बढ़िया रहेगा और जो बिजनेस पार्टनर होगा उसके साथ भी आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। 27, 28 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, तो उस समय पर आपको ध्यान रखना होगा। कहीं कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो उसको स्थगित करें। बाकी 29, 30 और 31 आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये जानकारियां हमने आपको दी। बाकी जानकारियां अगर आपके पास जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय और जन्म स्थान है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।